क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली। तो अभी और बच्चे आ रहे हैं या फिर हम पीपीटी स्टार्ट कर सकते हैं? ओके। जब तक जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं हम उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा मुझे भी जानने को मिलेगा। तो आप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या बिजनेस, क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो आप वो भी थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। कौन करना चाहेगा पहले? गुड मॉर्निंग संजय। किस चीज़ का? शूज़ का? ओके। तो कब से कर रहे हो आप ये बिजनेस? कब से कर रहे हो आप? 2 महीने से? ओके। तो अभी कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? ठीक है। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, जैसे आप आपने देखा होगा बहुत सारे आपके जैसे सेलर्स हैं जो अपने जो भी प्रोडक्ट हैं वो अपना ऑनलाइन सेल कर रहे हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। तो आपका खुद का स्टोर है। हम्म। आप इस पे अपने प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि मल्टीपल बेनिफिट ले सकते हो, जैसे आपका स्टोर पे तो प्रोडक्ट रखा ही है, राइट? तो आप उसी प्रोडक्ट को अमेजोन फ्लिपकार्ट इस पे लिस्टिंग कर सकते हो। थोड़ा सा ऑनलाइन प्रोसेस रहता है। आपके पास उसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। आप उनको रजिस्टर्ड कर लोगे तो वहां से भी आपकी कुछ ना कुछ सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी वो भी मार्केटिंग का पार्ट है, उसमें भी आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी पड़ती है। तो वहां से भी अच्छी खासी सेल जनरेट कर रहे हैं। मतलब हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो अमेजोन से उनका मंथली सेल जो है मोर देन 10 लाख रुपीज भी है। तो आप अच्छा खासा बिजनेस अमेजोन पे भी कर सकते हो। हाँ, तो जीएसटी के लिए आप अप्लाई कर लो। जीएसटी में कोई वैसा टास्क नहीं है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता देना। जीएसटी से रिलेटेड हम क्लाइंट को हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको भी जो भी रहेगा एक बार गाइड कर देंगे कि आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हो। देखो, देखो किसी से भी करवाओगे, अगर आप किसी प्रोफेशनल से कराते हो तो 1000 के अराउंड चार्ज लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। अदरवाइज अगर आप खुद से भी कर सकते हो, पर उसको आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन में आपका बिजनेस पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद भी कर सकते हो। अदरवाइज किसी प्रोफेशनल से कराओगे तो ये गाइडेंस रहेगी प्रोफेशनल से ही कराओ, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा दिक्कत ना हो इस चीज़ को लेके। तो 500 से 1000 रुपये खर्चा आता है। ज़्यादा कुछ महंगा खर्चा नहीं है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। ए वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। पर हाँ, ये है कि अगर आप एक बार जीएसटी ले लेते हो तो आपको मंथली वाइज उसको रेगुलरली फाइल करना पड़ेगा। अगर फाइल नहीं करोगे तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। चाहे आप नेल फाइल करो, आपका कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा तो नेल भी फाइल कर सकते हो आप। हाँ, तो वो आप जीएसटी के लिए जब अप्लाई करोगे ना तो आपको बिजनेस दिखाना पड़ता है। तो आपका तो ऑलरेडी बिजनेस है। ठीक है, वेलकम। तो हम फिर पीपीटी स्टार्ट करते हैं, बाकी जो भी आपका डिस्कशन रहेगा हम आगे फिर करेंगे। ओके। तो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ आपके साथ। तो आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो जो मेन आज का एजेंडा है, जो आपको आप लोगों को भी पता है कि डिजिटल मार्केटिंग, कि आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो। तो उसी को लेके चलेंगे। एंड इसके अंदर थोड़ा बहुत जो मैं डालूंगा एलिमेंट, वो सेल्स का एलिमेंट रहेगा, क्योंकि कस्टमर्स ही मेन पार्ट होता है बिजनेस का। अगर आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो आप कोई सा भी बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो उस चीज को हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो एजेंडा है, एजेंडा ये रहेगा कि आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो सेल्स है वो हार्ट होता है बिजनेस का, कि अगर सेल्स नहीं है तो कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म तक। पर मेरा मानना ये है कि अगर सेल्स हार्ट है बिजनेस का तो मार्केटिंग ऑक्सीजन है, कि ऑक्सीजन के बिना हार्ट भी सर्वाइव नहीं कर सकता।
तो आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी अपने बिज़नेस से रिलेटेड। अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप क्या बिज़नेस कर रहे हो? तो इसमें हम 5 स्लाइड्स में लेके चलेंगे, जिसमें फर्स्ट स्लाइड में मेरा इंट्रो रहेगा डिटेल कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड कैसे कर रहा हूँ। देन हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए एंड देन हम किसी कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए एंड फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम कैसे बिज़नेस को ही रीच करवा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि कैसे आप क्या बिज़नेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो एंड देन फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, आपको इंटरैक्ट करना पड़ेगा साथ-साथ। अगर इंटरैक्ट नहीं करोगे तो फिर आपको ये है कि जो स्टूडेंट इंटरेक्ट नहीं करता ना, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो या स्टडी में हो, तो ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाता। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन, वो आई एम तो फाउंडर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रेंट टू प्रमोशन। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ क्योंकि मैं अलग अलग बिजनेस कर रहा हूँ। ये रेंट टू प्रमोशन एक बिजनेस है एंड पार्ट टाइम टीचर हूँ, जहाँ पे जैसे मैं आपको आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो ऐसे ही समटाइम्स मैं बिजनेस का जो भी बिजनेस ओनर्स है उनकी भी क्लास लेता हूँ कि वो कैसे अपने मार्केटिंग कर सकते हैं एंड अदर टीचर्स की भी लेता हूँ जो मार्केटिंग लाइन में काम कर रहे हैं एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर, क्योंकि मैं भी आपके ही तरह सीख रहा हूँ धीरे धीरे चीज़ों को कर करके। तो ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस है। जो बीकॉम ऑनर्स, मैंने बैचलर्स अपनी करी है मार्केटिंग से फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मास्टर्स भी करी है मार्केटिंग एंड फाइनेंस से फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और आप ही की तरह मैं भी आईटीआई से मैंने कॉपा किया है। एंड गूगल अभी जो है मुझे गूगल एड्स से, जो गूगल का पार्ट है, वहाँ से मुझे प्रोडक्ट एक्सपर्ट का एक सर्टिफिकेशन मिला है। तो मैं अभी गूगल एड्स का प्रोडक्ट एक्सपर्ट बन चुका हूँ। बाकी आप कुछ अगर मेरे बारे में डिटेल जानना चाहते हैं या मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप उठाएंगे, चाहे वो लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, तो आप वहाँ पे करण पासवान सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मैं वहाँ पे मिल ही जाऊंगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट www.karanpaswan.com सर्च करके भी वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये कौन बताएगा कि ये किसने किसने सुना है या देखा है या पढ़ा है कि जो दिखता है वो बिकता है? हाँ जी। ओके। बस वही चीज आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे, हाँ, मर्केंडाइजिंग चीज ही है कि आप इसमें जो भी अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, चाहे बिजनेस कर रहे हो या कोई भी टीचर है या कुछ भी है लाइफ में, अगर आपको जब तक वो दिख नहीं रहा आपको पता नहीं लगेगा कि वो चीज एग्जिस्ट भी करती है। सिंपल सी बात है। तो आपको फोकस करना है मोर ऑन सेलिंग रेदर देन बिल्डिंग। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को अगर आप बना रहे हो साइड बाय साइड, पर ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा सेलिंग पे, दिखाने पे लोगों को, कि लोगों को दिखाना कैसे है कि आप शू सेल कर रहे हो, आप बुटीक चला रहे हो, या फिर आप एसी रिपेयर कर रहे हो, या आप कोई भी सर्विस एक्स वाई जेड सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसको दिखाने पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब वो दिखाते कैसे हैं वो हम आगे सीखेंगे। तो ये आपका फुल प्रूफ प्लान है। इनिशियल ईयर में अगर आप इसको फर्स्ट ईयर, या अभी आपने बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर में अगर आप इस चीज को अप्लाई कर लेते हो तो आप कंपाउंडिंग का असर आप देखने लगोगे 6 महीने बाद, साल, 1 साल बाद बहुत सारे लोग आपके बिजनेस को जानते होंगे एंड बहुत सारे लोग क्या कहते हैं आपसे फिर सर्विस लेंगे भी सही, क्योंकि आपको अपने बिजनेस को औरों के बिजनेस से थोड़ा सा अलग दिखाना होगा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारा कंपटीशन है। तो बहुत सारे कंपटीशन है, तो अगर आप अपने बिजनेस को अलग नहीं दिखा पाओगे किसी से, या बार बार लोगों के माइंड में नहीं पहुंचा पाओगे, तो आपका बिजनेस रन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये 3 स्टेप में आपको काम करना है। एक, शो करना है कि दिखाना है कि आप क्या कर रहे हो, एंड देन अट्रैक्ट करना है। जब अगर आप अपने बिज़नेस को दिखाओगे, जैसे मैं आप सबको बता रहा हूँ कि मैं रेंट टू प्रमोशन से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, तो मैंने आपको शो कर दिया अपना बिज़नेस। देन फिर क्या होगा, कल को आप बिज़नेस कर रहे हो या फिर आप किसी को बताओगे कि एक करण पासवान है, वो रेंट टू प्रमोशन के नाम से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। किसी ने डाउट किया कि भाई वेबसाइट बनवानी है या फिर गूगल ऐड चलवाना है, तो हाँ, मेरे नज़र में वो पर्सन है, तो आप मुझे रेफरल कर दोगे। देन फिर क्या होता है, अट्रैक्ट हो गया कि सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, देन फिर सेल पार्ट। तो इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको कहते हैं थ्योरेटिकल बताऊंगा और कुछ चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है, कि अदरवाइज सिर्फ आप थ्योरी थ्योरी सीख के बिजनेस नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकल मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पहले मैं आपको शो करूंगा कि इसमें आप स्लाइड समझ लो कि क्या चीज है। मोस्ट ऑफ द पार्ट है ये आपका, ये है कि शो कैसे करना है आपको और शो कहाँ पे करना है। तो 3 चीजें आपके पास मेन पार्ट है स्टार्टिंग में, आप अपने बिजनेस को शो कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको किसी भी चीज के बारे में सर्च करना है तो आप कहाँ पे सर्च करोगे? सपोज अगर आपको मेरे बारे में सर्च करना है तो आप कहाँ पे सर्च करोगे? गूगल। गूगल आपका एक सर्च इंजन है, गूगल पे आप जाके सर्च करोगे। ठीक है।
या तो फिर गूगल में जब आप सर्च करते हो, लाइक आपने सर्च किया कि करण पासवान या रंटू प्रमोशन, तो वहाँ पे एक तो गूगल का आपका बिज़नेस की वेबसाइट आ गई, अगर वेबसाइट नहीं है तो अदर इन्फॉर्मेशन आ गई, या फिर आपने सोशल मीडिया पे अकाउंट बना रखा है, तो सोशल मीडिया के लिंक्स आ जाएँगे वहाँ पे, ठीक है? तो एंड आप सोशल मीडिया पे अपना सर्च कर सकते हो। प्लस ये चीज़ हो गई आपकी जो व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट, कि अगर आप, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं। आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो ना हो, व्हाट्सएप अकाउंट ज़रूर होगा। तो वो चीज़ है कि आपको व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट बना सकते हो। तो आपको 3 चीज़ों पे ज़रूर शो करना है। गूगल माय बिज़नेस आप क्रिएट कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल। सोशल मीडिया प्रेज़ेंस क्रिएट कर सकते हो, लाइक फेसबुक का पेज बना लिया आपने या फिर इंस्टाग्राम का पेज बना लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बुटीक का काम कर रहे हैं। तो अगर वो सोशल मीडिया पेज बना लेते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और उसपे अपने जो वर्क कर रहे हैं, वो किसी क्लाइंट का, अगर सपोज़ करो वो ब्यूटी का कुछ भी काम कर रहे हैं, एंड उसका वीडियो, थोड़ा-सा वीडियो शूट कर रहे हैं या फिर फ़ोटो शूट कर रहे हैं और उसको रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। एंड देन व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट, एंड सपोज़ किसी ने रंटू प्रमोशन सर्च किया, सर्च क्वेरी में मेरी वहाँ पे बिज़नेस शो हो गया गूगल पे, तो मेरे पास क्या आ गई? सर्च क्वेरी आ गई। सर्च क्वेरी इन द सेंस, सामने वाला पर्सन मेरे बिज़नेस में इंटरेस्टेड है और वो सर्च करना चाह रहा है या मेरे बिज़नेस से रिलेटेड कोई सर्विस लेना चाह रहा है, तो वो सर्च कर रहा है। ठीक है? तो मेरे पास सर्च क्वेरी आ गई, अट्रैक्ट हो गया कस्टमर, क्योंकि अगर मैं गूगल पे नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें मैं लूज़ करता। एंड सोशल मीडिया पे कोई भी आपसे रिलेटेड सर्च नहीं करता। आप भी इंस्टाग्राम रील ज़रूर चलाते होंगे या फिर फेसबुक ज़रूर चलाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप स्क्रॉल डाउन करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे बिज़नेस के बारे में वहाँ पे एड्स आ रही होती हैं, या ऑर्गेनिकली कोई वीडियो पोस्ट कर रहा है, कोई कैसा काम कर रहा है, कोई खाना बनाने की पोस्ट कर रहा है। फूड ब्लॉगिंग आपने बहुत सारी देखी होगी कि कोई खाना बना रहा है तो उसकी वीडियो शूट करके डाल दे रहा है, कोई कुछ आर्ट वर्क कर रहा है तो उसकी वीडियो शूट करके डाल दे रहा है। तो अगर आप ऐसे अपना सर्विस भी वहाँ पे डालते हो और बताते हो कि आप क्या-क्या करते हो, तो लोग आपसे कमेंट में या आपके नंबर पे कॉल करके पूछेंगे, भाई कैसे करते हो? क्या प्राइस है? और हमारे लिए क्या दोगे? तो ये भी आपकी क्या हो जाती है, एक तरीके से क्वेरी जनरेट हो जाती है। देन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपका प्रोडक्ट आपका अच्छा है और आप वहाँ पे कन्वर्ट कर पा रहे हो। एंड देन क्या हो गया, व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट, क्योंकि सारे जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, वो कहाँ पे हैं? व्हाट्सएप पे हैं आपके साथ। तो व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट अगर आप क्रिएट कर लिए, तो जब भी आप उस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको वहाँ पे एक बिज़नेस प्रोफाइल क्लिक हो आ जाएगा, जिसमें आपका बिज़नेस का नाम होगा, थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन होगा, कि बायो होगा कि बिज़नेस में आप क्या-क्या करते हो, आपने एक्सप्लेन किया होगा। एंड आपका वहाँ पे प्रोडक्ट होगा या टाइमिंग होगी या जो भी प्राइस एंड होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ऑनलाइन शॉप हो गई एक तरीके से। आप भले ही रात को 12 बजे के बाद सो जाओ, पर ये ऑनलाइन शॉप आपकी 24/7 ओपन रहेगी। अगर रात को कोई 2 बजे भी क्लिक करके देख रहा है ना व्हाट्सएप अकाउंट, तब भी आपके बिज़नेस के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको ये नहीं है कि आपको हर किसी को वर्बली बताना पड़ेगा, वन ऑन वन बताना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप 2 चीज़ों में आपका काम कर सकते हैं। एक तो लीड ला के देंगे आपको, कन्वर्जन ला के देंगे, एंड सेकंड आपका ब्रांड बिल्डिंग, कि ब्रांड बिल्डिंग कैसा होता है कि लोगों के बाद, अगर आपने मार्केटिंग नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी कस्टमर आपके बिज़नेस को कब पहचानता है? आपने मेरे मुँह से एक बार नाम सुना रंटू प्रमोशन, रचना मैम के मुँह से एक बार नाम सुना रंटू प्रमोशन, आपको ये याद नहीं रहेगा। पर अगर मैंने इसी चीज़ को 7 बार आपको दिखा दिया ना, या 7 बार आपको बता दिया, तो आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ, रंटू प्रमोशन कोई कंपनी है। तो जितना आप शो करोगे, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू शो कर सकते हो, आप कोई बिज़नेस में कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, लाइक संजय शू बेच रहा है, कोई नया ऐसा कुछ शू लेके आया और उसने एक फ़ोटो खींची हाथ में रख के और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया। तो उसके फ्रेंड्स भी देख रहे हैं, उसकी फैमिली भी देख रही है। वो भले ही मुझसे परचेज़ ना करे, पर उनके माइंड में जा रहा है कि संजय कोई बिज़नेस कर रहा है। तो कस्टमर हमेशा एट अ टाइम कन्वर्ट नहीं होता। वो आपसे 2 दिन बाद आके भी पूछ सकता है, जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी आपसे आके, उसके माइंड में सबसे पहला नाम किसका आएगा? संजय का आएगा, कि शू अगर परचेज़ करना है तो संजय से परचेज़ करना है। एंड देन रेफरल। तो इसी तरीके से अगर कोई वो फ्रेंड आपसे परचेज़ नहीं करना चाहता, पर वो थर्ड पर्सन को जाके ज़रूर बताएगा कि ये वाला पर्टिकुलर पर्सन ये वाला बिज़नेस कर रहा है, तो ये रेफरल्स वगैरह आते हैं। तो इस स्लाइड को कैसे काम करती है, वो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली शो कर देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे गूगल माय बिज़नेस। जैसे अगर कोई सपोज़ रन टू प्रमोशन सर्च करता है गूगल पे, आप भी जाके सर्च कर सकते हो, आपको भी पता लगेगा। तो कुछ ऐसा आता है वहाँ पे, ये ये वाला सीन आता है। आपका ये रन टू प्रमोशन आ गया, आपने अगर लिस्ट कर रखा है, ये फ्री है। ये लास्ट जो मैंने उद्यम नारायण के बच्चों के लिए सेशन लिया था, आईटीआई वालों के लिए, तो उसमें मैंने सिखाया था कि गूगल माय बिज़नेस पे रजिस्टर कैसे करते हैं। अगर वो सेशन अवेलेबल होगा तो रचना मैम आपके साथ शेयर कर देंगी। तो कोई भी अगर रन टू प्रमोशन सर्च कर रहा है, तो यहाँ पे उनके हमारे बारे में डिटेल मिल रही है, हमारे बारे में डायरेक्शन मिल रहा है। सपोज़ संजय, आप किस नाम से आपकी शॉप चल रही है?
श्री हरि कलेक्शन। ठीक है, अगर सपोज करो कि कोई श्री हरि कलेक्शन सर्च करता है और उसको डायरेक्शन चाहिए, वो 1 किलोमीटर की दूरी पे है, उसको देखना है कि शॉप कहाँ पे है, तो वहां पे आपकी डायरेक्शन मिल जाएगी, आपको कॉल करके बताना नहीं पड़ेगा, या सामने वाला पर्सन कॉल करके आपसे पूछेगा नहीं। सम टाइम ऐसा होगा कि कस्टमर खुद पहुंच जाएंगे, आप बोलोगे कस्टमर कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे उनके आपका नंबर लगा होगा, तो ये ऑनलाइन शॉप है जो 24/7 आपके लिए ओपन रहेगी। अगर आप यहाँ पे डिटेल देखोगे ना, तो ये लास्ट 90 डेज में 274 कस्टमर ने इंटरेक्ट किया है मेरे बिजनेस अकाउंट के साथ। 274 कस्टमर्स, कौन से कस्टमर्स जो इंटरेस्टेड है, तो वो आ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं मेरे सर्विस रिलेटेड एंड चेक कर रहे हैं। तो ये आपको गूगल, अगर आपका कोई बिजनेस है और आपके पास कस्टमर चाहे वो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, ये मैटर नहीं करता, पर आपको गूगल माई बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है। तो आप ये नोट कर लो, आगे अगर आपको कोई दिक्कत होती है कि रजिस्टर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी, पर ये जरूर आपको करना चाहिए गूगल माई बिजनेस। देन सोशल मीडिया पे हम कैसे प्रेजेंस बना सकते हैं? तो सोशल मीडिया पे अगर आप जाओगे, अगर आप बी टू बी कस्टमर, बी टू बी और बी टू सी में आपको फर्क मैं बता देता हूँ। बी टू बी आप बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, और बी टू सी आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो। अगर आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो आपको सबसे पहले फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट ये आपको जरूर बनाना है, अपने बिजनेस के नाम से, अपने के पर्सनल नाम से नहीं, बिजनेस के नाम से। और उस पर आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्टिंग करनी है, चाहे आप फोटो डालो, क्योंकि आजकल फोन किस सबके पास है, स्मार्टफोन। अगर आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो तो आप स्मार्टफोन से ही ज्वाइन कर रहे हो, तो स्मार्टफोन से आपकी जैसी भी पिक्चर आ रही है प्रोडक्ट की, सर्विस की, जो भी आप बेच रहे हो, उसको फोटो क्लिक करो, डेली बेसिस पे वहां पे अपलोड करो। ये 5 मिनट का काम लगेगा, पर 5 मिनट का काम आपका ये बिजनेस ऐसे बिल्ड करेगा कि कस्टमर आपके पास खुद आने लगेगा, तो आपको फिर उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं आपको कुछ सैंपल दिखाऊं, लाइक मैं बी टू बी बिजनेस में हूँ, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा, ये मैं कर रहा हूँ और लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो ये मेरा अकाउंट है, लिंक्डइन अकाउंट है, क्योंकि मैं बी टू बी बिजनेस कर रहा हूँ, तो लिंक्डइन ज्यादा होता है बी टू बी के लिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं सामने से, कि ये देखो, ये मेरे पास सामने से पर्सन आए हैं, उन्होंने इंक्वायरी करी है कि हाय करण, मैंने आपका पेज देखा एंड मैं आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। देन फिर हमने आगे प्रोसेस किया। आप जितने भी लेंगे, ये 4-5 मैसेज ऐसे ही हैं, जो क्या कहते हैं, सामने से क्वेरीज आती हैं एंड हम उनको रिप्लाई देते हैं, एंड देन फिर जिस बेसिस पे भी हमारा प्रपोजल बनता है, बाकी सारी चीजें बनती हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड वो कन्वर्ट होता है। तो ये सिर्फ नहीं है, ये चीजें बताने के लिए नहीं है, ये चीजें ऑलरेडी हो रही हैं। तो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड देन आ जाते हैं व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट किस किस का है, मैं ये जानना चाहूंगा अभी थोड़ी देर के लिए। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट किस किसने बना रखा है, उसमें आपने क्या क्या डिटेल फिल कर रखी है? देखो, व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत बेस्ट चीज है, पर आपको एक बिजनेस अकाउंट भी बनाना चाहिए व्हाट्सएप पे नाम, किससे कि अगर सपोज आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रोडक्ट को पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, और मैं चेक कर, ग्रुप में तो बहुत सारे बंदे होते हैं, नॉन भी होते हैं, अननोन भी होते हैं। वो चेक करना चाहते हैं कि भाई संजय, ये कौन पोस्ट कर रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, और अगर आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, तो आपकी फोटो दिखेगी वहां पे। इन्फॉर्मेशन किसकी मिलेगी? आपकी मिलेगी, मुझे आपके बिजनेस की नहीं मिलेगी। पर अगर आपको बिजनेस अकाउंट से डाल रहे हो ना उसके अंदर, और मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके अंदर, तो मेरे को वहां पे क्या दिख रहा है? श्री हरि कलेक्शन। नीचे क्या दिख रहा है? शॉप की लोकेशन। तो बहुत सारे पर्सन शाये होते हैं, शाये इन द सेंस कस्टमर आपके पास कभी भी ऐसे नहीं आएगा। अगर वो आपको जानता है तो जरूरी नहीं आएगा। ठीक है, पर अननोन पर्सन आपके पास जरूर आएगा, वो चेक करेगा, भैया मैंने आपका ना ये व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे देखा था, और मुझे शो दिखा दो। और आप उनके लिए क्या कर सकते हो? आप एक ट्रिक और कर सकते हो। वो कस्टमर आपके बिजनेस अकाउंट से आया, आपके स्टोर में आया, आप उसको प्रोडक्ट दो, आपको पता है आपके प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है, 1%, 2%, 10 रुपए, 20 रुपए की उसको डिस्काउंट दो, एंड उसके साथ फोटो खिंचवा दो। हैप्पी कस्टमर, प्रोडक्ट देते हुए हैप्पी कस्टमर एक टाइटल डाल दो, और उसको भी पोस्ट कर दो। ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या आएगा फिर दूसरा। फिर जब आप प्रोडक्ट सिर्फ डाल रहे हो, तो बहुत कम लोग देखते हैं, पर आप एक हैप्पी कस्टमर का टेस्टिमोनियल डालोगे, तो बहुत सारे लोग देखेंगे, एंड वो इंटरेक्ट होंगे, अच्छा ये शो के साथ ना कोई गिफ्ट भी देता है, या शो के साथ थोड़ा डिस्काउंट भी देता है। तो ये हो गया अट्रैक्ट करना कस्टमर को। तो आपको अट्रैक्शन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कस्टमर को। सपोज आपने एक शॉप खोल ली, प्रोडक्ट डाल दिया, तो वो वन टाइम प्रोसेस है। अब आप उसको बैठे रहोगे ना लेके कि भाई चलो शॉप खोल के बैठ गया, आप कस्टमर अपने आप आएगा, तो अपने आप कस्टमर नहीं आएगा। चाहे आप वो बुटीक का बिजनेस ले लो, अगर आप लोग भी, जैसे मीनू बुटीक का बिजनेस कर रही है, मीनू से शायद मैं पहले मिल भी चुका हूँ, एंड और भी लोग बुटीक का बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ आप एक घर में या कहीं पे भी बैठ के बुटीक का सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो आपको अपना दिखाना पड़ेगा कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो। आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कस्टमर आ रहे हैं। किसी भी खाली शॉप पे
कोई कस्टमर नहीं जाता। आप भी कहीं पे जाते होगे ना, तो अगर 3-4 मान लो सपोज़ करो कोई आप ट्रैवल कर रहे हो और 3-4 ढाबा है, ठीक है? तो आप किस ढाबे पे जाओगे? जहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे होंगे। जो खाली ढाबा होगा ना, आप वहाँ पे नहीं जाओगे क्योंकि आप सोचोगे वहाँ पे खाना ही अच्छा नहीं मिलता होगा, ठीक है? तो जो भी आपके पास कस्टमर आ रहा है, आपको शो करना पड़ेगा और लोगों को कि देखो मैं सामान बेच रहा हूँ। कस्टमर आ रहे हैं, खुश है मेरी सर्विस से। तो वो आप कैसे दिखा सकते हो? कस्टमर को डिस्काउंट देके, फ़ोटो क्लिक करके, बेचते समय। तो जितना प्रमोट कर सकते हो उतना प्रमोट करो। कैमरा है, फ़ोन है, सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ी मार्केटिंग करनी है, लाखों करोड़ों का बजट चाहिए, फ्री में आप मार्केटिंग कर सकते हो। कैमरा, फ़ोन का यूज़ करके एंड सोशल मीडिया का यूज़ करके, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि आप यहाँ पे अपने बिज़नेस को जितना से ज़्यादा शो करना चाहते हो, तो उसको शो करो। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं आपको दूसरी स्लाइड भी शो कर देता हूँ। यहाँ तक तो किसी का डाउट नहीं है? अब यही है यहाँ पे आपका रीच मोर टू गेट मोर। अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे दिखाना है, जो दिखता है वो बिकता है। इस चीज़ का हमने बिल्कुल एक पोस्टमार्टम कर लिया कि डिटेल में सीख लिया कि गूगल माय बिज़नेस पे दिखाना है, सोशल मीडिया पे दिखाना है, व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट पे दिखाना है। तो ये तो हमें पता लग गया कि दिखाना है, ठीक है? दिखाना है तो हमें क्या मिलेगी? सेल्स मिलेगी, पता लगेगा कि सारी चीज़ें क्या है, हम क्या बिज़नेस कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में जानेंगे। पर किसको दिखाना है? मेन बात आती है क्या हर कोई हमारा कस्टमर है? अगर आपका कोई व्हाट्सएप अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट या कोई भी 60 साल का बुजुर्ग देख रहा है या 5 साल का बच्चा देख रहा है, तो वो क्या आपका कस्टमर है? बताओ संजय, आपके पास किस एज ग्रुप के लोग आते होंगे शू बाय करने? बिल्कुल, बिल्कुल। अब बिल्कुल आपने सही कहा, आपको लग रहा है बहुत बिज़नेस का एक्सपीरियंस है, आप 2 महीने ही झूठ कह रहे हो। देखो, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, अगर आप इस चीज़ को नोट कर लेते हो, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन का हल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखें या सर्विस की प्राइसिंग क्या रखें, ठीक है? किसको बेचें, कैसे बेचें, ठीक है? और बेचने में कठिनाई आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि कोई कस्टमर आ गया, उसने कोई 4 क्वेश्चन किया और हम जवाब नहीं दे पाए। हम भले ही सर्विस में अच्छे हैं। अगर मैं कोई ब्यूटीशियन का काम कर रहा हूँ, ब्यूटी पार्लर चला रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। मेरे एरिया में कोई वैसा मेकअप नहीं करता। पर मैं जब कस्टमर आता है ना और वो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं घबरा जाता हूँ, बता नहीं पाता और फिर मैं उससे क्या करता हूँ, या तो प्राइस चार्ज नहीं कर पाता या कस्टमर मना करके चला जाता है। ये सारी प्रॉब्लम आती होंगी स्टार्टिंग में आपके साथ। तो उस चीज़ के लिए ना आपको पहले ये जानना पड़ेगा। एक बायर पर्सोना होता है कि कौन आपका बायर है। तो ये 4 क्वेश्चन का आंसर आप अपने कॉपी पे नोट कर लेना कि आपका बायर कौन हो सकता है। हू आर दे? उनका एज ग्रुप क्या हो सकता है, जेंडर क्या हो सकता है, हॉबी क्या हो सकती है, इंटरेस्ट क्या हो सकता है, लोकेशन क्या हो सकता है। ऐसा करते हैं, ये हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। सबने नोट पेन अपने पास रखा हुआ है? हेलो? तो सबसे पहले आप वहाँ पे अपना एक इस क्वेश्चन का आंसर लिखो। हू आर दे? अगर आपको कोई कस्टमर है तो उसका एज ग्रुप क्या होना चाहिए? 20 साल से 25 साल तक होना चाहिए, 18 साल से 30 साल तक होना चाहिए। वहाँ पे एज ग्रुप लिखो अपना, जेंडर लिखो, हॉबी लिखो, इंटरेस्ट लिखो, लोकेशन लिखो और इनकम लिखो। ये सबका फटाफट आप एक समरी में अभी जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो लिख दो वहाँ पे। मैं ये सबसे पूछूंगा और ये सबको कॉपी दिखानी भी पड़ेगी अभी सेशन के एंड में कि आपने लिखा है। और लिख लिया तो एक बार आप कंफर्म कर देना कि आपने लिख लिया, ताकि फिर मैं नेक्स्ट पे जा सकूँ। लिखिए।
सिर्फ 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, थोड़ा फास्ट फास्ट लिखना होगा। किसने लिख लिया? संजय, मीनू, और कौन कौन था? और भी बहुत सारे लोग आए नहीं है वैसे। संजय लिख लिया आपने? डन। ओके। देन नेक्स्ट पे आ जाओ कि चैलेंज दे आर फेसिंग, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर आपके एरिया में कोई कस्टमर है और आपके पास आता है तो कुछ तो प्रॉब्लम बताता होगा आपको। प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है उसके पास, भाई मुझे बहुत दूर आना पड़ता है प्रोडक्ट लेने, सर्विस लेने, क्या इश्यू हो सकते हैं। ये सिर्फ आप 2 या 3 इशू अभी लिख लो। बाकी ये आप जब आप ये सेशन के एंड में जब जाओगे या फिर घर पे बैठोगे सेशन के बाद, इस चीज़ों को आप डिटेल में काम करना। तो आप ये चैलेंजेस लिख लो, उनके पर्सनल गोल लिख लो कि भाई अगर कोई शू लेने आता है संजय के पास, या फिर कोई मीनू से ब्यूटिशियन की सर्विस लेने आता है, तो उसका क्या गोल है। संजय के पास अगर शू लेने आ रहा है तो उसको बेस्ट कंफर्टेबल शू चाहिए, बेस्ट प्राइस में चाहिए, ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके तो जल्दी मिल जाए, उसका बेस्ट डिजाइन चाहिए। अगर कोई ब्यूटिशियन की सर्विस लेने आ रहा है मीनू के पास, तो बहुत अच्छा मेकअप होना चाहिए उसका, भाई उसका अगर अच्छी दिखनी चाहिए वो पर्सन, ठीक है, ये उसका डिजायर हो सकता है और इस चीज से उसको खुशी मिल सकती है। तो ये आप वहाँ पे गोल नोट डाउन कर सकते हो। एंड देन हाउ कैन यू हेल्प। अब जब आपने ये तीनों चीजें लिख ली ना, तो आपको पता चल गया कि मेरा आइडियल कस्टमर कौन है। एंड देन फिर आपको क्या कर सकते हो उसका, कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उनके कैसे प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकता है, इशू को सॉल्व कर सकता है। आपको क्या क्वेश्चन उनसे पूछने हैं, आपको क्या ऑफर देना है, और आप क्या प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इसमें पूछ सकते हो। तो अभी हम ना एक एक करके आप अपना कैमरा ऑन करोगे और मुझे बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या लिखा है। जिसने लिख लिया वो फटाफट बता दो। एंड देन फिर हम इस स्लाइड को हटा के बाय फेस वन ऑन वन आते हैं। ओके ओके, मेरे को लगा कोई एक मीनू है शायद, वो कौन सा आईटीआई से है, मैं उनसे मिला था शायद। क्या काम कर रहे हो आप? ओके। हम्म। हम्म। ओके। ओके। एंड तो आप इसमें एज ग्रुप मार्क कर सकते हो कि जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स है, जैसे आपके कलीग है जो आप जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो उनका एज ग्रुप क्या है। आई थिंक 20 to 30 के बीच में आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही सीनियर के पास भी जाओगे ना, जैसे सेम हमारा बिजनेस है, तो हम भी अगर 30 से अबव जाते हैं, 35 से अबव जाते हैं, तो उनको डिजिटल मार्केटिंग थिंग, वेबसाइट थिंग समझाना बहुत हार्ड हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता। वो अपना ट्रेडिशनल की चीजें फॉलो करना चाहते हैं। तो आप अगर आप टारगेट कर लोगे कि सपोज कि कोई कस्टमर है, और हमारे केस में मीटिंग ज्यादा करनी पड़ती है, वन ऑन वन, हम यहाँ पे कॉल पे समझा नहीं सकते। तो अगर आपको पता है कि वो सामने वाला कस्टमर 35 एज से अपर लिमिट का है, और वो ऐसा ऐसा बिजनेस कर रहा है, हमने फर्स्ट मीटिंग करी कॉल पे, तो आपको यहाँ पे टाइम सेविंग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। क्योंकि समटाइम हम जाते हैं मीटिंग के लिए तो 2 2 3 3 घंटे भी वेस्ट हो जाते हैं हमारे। और मैं यहाँ से गुड़गांव भी गया हूँ कई बार मीटिंग के लिए, सेक्टर 49 में, सेक्टर 88 में। वहां से बहुत सारे क्लाइंट है जो वहां पे जाना आना पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होते। तो ये अगर आप ये बायर पर्सोना क्रिएट कर लोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा मूव करना, कि हम किससे हमें मीटिंग करनी है, किससे हमें मीटिंग नहीं करनी। तो इसमें हेल्प कर सकता है ये आपकी। एंड फिर आप कितना चार्ज कर सकते हो, वो भी बेनिफिट आपको मिलेगा इसमें। एंड और किसी ने नोट डाउन किया था?
नहीं। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो वो फिर वो उम, बिल्कुल हमारे टाइम पे भी होती थी बच्चों को। 2022 किस चीज़ का बिज़नेस है आपका? तो 22 से ऊपर वाले ब्यूटीशियन की सर्विस नहीं लेते? ओके, 20 से स्टार्टिंग है एंड ठीक है, तो आप वो थोड़ा-सा एज ग्रुप को ब्रॉड कर सकते हो एंड अदर चीज़ें क्या आप और आपने क्या लिखा वहाँ पे, वो क्या प्रॉब्लम इश्यू फेस कर रहे हैं कस्टमर्स आपके? भाई वही चीज़ है जैसे आप यहाँ पे अपने कस्टमर्स को अगर शो कर देते हो ना कि आपने ऐसा-ऐसा मेकअप किया है और देखो 2 चीज़ें होती हैं, अगर कस्टमर को आप लेके आ रहे हो तो कस्टमर ना उसमें प्राइस में भी इश्यू क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विस में भी क्रिएट करेगा। मुझे 2-3 साल से ज़्यादा हो गए प्रोफेशनल लेवल पे बिज़नेस करते हुए कि एक कंपनी जैसा बिज़नेस करते हुए एंड उससे पहले भी मैं क्लाइंट के साथ काम कर रहा था एज़ अ फ्रीलांसर। तो जब कस्टमर सामने से आता है ना आपके प्रोडक्ट या सर्विस को देखकर, तो वो प्राइस में इश्यू नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि वो लेने ही आया है। या कि तो हमारे पास भी मेरे पास भी बहुत सारे रेफरल्स आते हैं या फिर कोई कस्टमर सामने से अप्रोच करता है मुझे कि करण या रंट प्रमोशन के साथ मुझे काम करना है, तो ज़्यादा वो इश्यू क्रिएट नहीं करेगा। आपको बस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर। प्रोडक्ट और सर्विस आप वहाँ से पे एक्सप्लेन कर पाते हो कि मैम सपोज़ आपके पास कोई क्लाइंट आया कि और मैम आई हैं, तो आप सीधा बता सकते हो कि मैम हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये पैकेज है, क्लियर रखो चीज़ें। क्लियर रखोगे एंड उनको ये वर्क दिखा दोगे कि देखो हमने ये वर्क किया है और ऐसे-ऐसे हमारे हैप्पी कस्टमर हैं। तो देन वो प्राइस को लेके हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करेंगे। तो आपको प्राइस में थोड़ा-सा 10% 20% अप रखना पड़ेगा ताकि आप बाद में उनको डिस्काउंट दे सकें, क्योंकि कस्टमर भी तो खुश होके जाना चाहिए आपके पास से। तो देन ये फिर इश्यू रिज़ॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, बोलिए। हुँ, हुँ। देखो संजय इस चीज़ में ठीक है, इनिशियल जब ईयर में हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, ये सारी चीज़ें ठीक है। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना, तो अगर वो वेबसाइट बनवाने आए हैं हमारे पास, तो मीनू उससे रिलेट कर पाएगी क्योंकि वो हमारे सेम इंडस्ट्री में। तो अगर कोई वेबसाइट बनाने आते हैं तो कुछ वेबसाइटें ऐसी होती है जो हम 1 दिन में भी बना देते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हम 1-1 हफ्ते भी लग जाते हैं क्लाइंट के साथ बनाने में या कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें करेक्शन आती रहती हैं, तो हम पूरा 1 महीना लग जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ मैटर करती है। जैसे-जैसे आप बिज़नेस में पुराने होते जाओगे ना, तो आप वहाँ पे ये कहोगे कि ये 15 मिनट के पैसे नहीं हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस के पैसे हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल। कस्टमर कस्टमर के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा कि कस्टमर जिस तरीके से आप कस्टमर के लिए चार्ज कर रहे हो, उस तरीके से आपके लिए पास कस्टमर से काम करना पड़ेगा। कोई आपके पास कस्टमर आता होगा। हुँ, बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ कुछ बताना चाहे या शेयर करना चाहे अपने बिज़नेस के बारे में? श्योर। हुँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहते हैं 2017 से फ्रीलांसिंग कर रहा था। तो फ्रीलांसिंग के दौरान ही मेरे पास फर्स्ट कस्टमर्स आए थे। तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है आप फेसबुक अगर आप इस मार्केटिंग में हो डिजिटल मार्केटिंग में हो या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में हो,
तो आप ना बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जहाँ पे आप जॉइन कर सकते हो और अपने सर्विस के बारे में अप्रोच कर सकते हो। और आपकी सर्विस ऐसी नहीं है कि कोई कस्टमर आएगा और आप उसको पिच करोगे और वन टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें कस्टमर को एजुकेट करना पड़ता है, क्योंकि सम टाइम कस्टमर को पता नहीं होता कि वेबसाइट क्या है। जैसे आपने बताया कि कस्टमर बहुत सारे जो स्मॉल फर्म्स हैं, वो वेबसाइट तो डेवलप कर देती है पर सिक्योरिटी का इशू नहीं सॉल्व कर पाती है। तो आपको वो सामने वाले कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा कि आप ये जो सिक्योरिटी का सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपके बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है। तो अगर अगर आप ये कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पा रहे हो कि हाँ ये सर्विस जो ये सिक्योरिटी का इशू है क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों वेबसाइट डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, देन आप कस्टमर रीच आउट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप लो प्राइस रख के, फ्री सर्विस देके या थोड़ा सा फ्री गाइडेंस देके कॉल पे लेके क्लाइंट को, या व्हाट्सएप चैट पे या फेसबुक ग्रुप पे वहां पे ले सकते हो। जो मेरा पहला क्लाइंट आया था, मेरा फेसबुक ग्रुप से आया था, क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस ग्रुप में था फेसबुक ग्रुप में। कुछ पेड भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं, तो आप स्टार्टिंग फ्री वाले ग्रुप से कर सकते हो। वहां पे अपने बारे में पोस्ट करो, अपने बिजनेस के बारे में पोस्ट करो। एंड अगर कोई कस्टमर वहां पे क्वेश्चन रेज कर रहा है ना, तो वहाँ चांस करो कि आपका वो आंसर होना चाहिए। अगर आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए। अगर आपका वहाँ पे आंसर है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको वहाँ पे रिप्लाई ना मिले, ठीक है? पर मेरी ये गारंटी है, मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे वो आंसर ना पढ़ते हैं लोग, और पढ़ के फिर वो आपको 1 महीने बाद, मेरा ऐसा भी कुछ आंसर्स हैं, जो मैंने 3 साल पहले किए थे और उसके बाद भी लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं कि करण, मैंने आपका वो मैसेज देखा था या मैंने आपका वो पोस्ट देखा था, तो मुझे इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेरीज़ हैं। तो फिर मैं उनको सॉल्व करता हूँ क्वेरीज़ को फ़ोन पे लेके, देन उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये सामने वाला पर्सन कर सकता है इस काम को, देन वो सर्विस के लिए कहते हैं। अभी लेटेस्ट मैं आपको बताऊँ, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में था, तो एक कस्टमर ने वहाँ पे डाला कि मुझे थोड़ी-सी गाइडेंस चाहिए, ये फनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मुझे वो बिज़नेस कोच है, वो मेडिटेशन कोच है एक्चुअली, तो फनल कैसे क्रिएट करते हैं। एंड देन फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा-सा उसका रिप्लाई शॉर्ट में आंसर दे दिया। शॉर्ट में आंसर देने के बाद वो कह रहा है कि मैं आपसे क्या डीएम कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैसेज कर सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है श्योर। फिर डीएम मैसेज पे आए, एंड देन फिर हम कॉल पे आए। वो मुंबई का क्लाइंट है। फिर कॉल पे मैंने उनको सारे जो भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व हुआ। फिर उनका क्राइटेरिया आ गया कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो तो सर्विस दे दो मुझे। कस्टमर को, सामने वाले को आपको एजुकेट करना पड़ेगा, चाहे प्रॉब्लम के माध्यम से उनके इश्यू को सॉल्व करके या कोई क्वेरी सॉल्व करके। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे हर केस में बिज़नेस में अगर कोई भी आता है ना सामने से, वो पहले क्वेश्चन से लेके आता है। क्या प्रोडक्ट है आपका? क्या प्राइस है आपका? क्या आप मुझे बेस्ट दे सकते हो? तो उसके लिए आंसर आप तैयार रखो। वहाँ आपके लिए बेस्ट हो जाएगा ये चीज़ें। श्योर। एक तो ग्रुप हमारा खुद का है जिसमें एंटरप्रेन्योर ग्रुप है, जिसमें बिजनेस ओनर्स हैं सारे। तो अभी उसमें कुछ 20 आसपास मेंबर हैं। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम के साथ, वो आपके साथ शेयर कर देंगी। देन उसके बाद मैं आपके पास कुछ जो फ्री ग्रुप्स होते हैं फेसबुक वगैरह के, वो रिकमेंडेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वहाँ पे। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। क्वेश्चंस पे ही है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट स्टेप पे वही थैंक यू का ऑप्शन था, एंड एंटरप्रेन्योर माइंड्स का जो हमारा ग्रुप है, कम्युनिटी है। अगर वो कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे क्या होता है कि अभी हमने मतलब रेगुलर सेशन नहीं कर रहे हैं, पर जो मेरी प्लानिंग है कि अदर बिजनेस के साथ सैटरडे टू सैटरडे एक 30 मिनट का या 1 आवर का सेशन किया जाए, जहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड, क्योंकि मैं 30-40 प्लस बिजनेस के साथ काम कर चुका हूँ, तो देखता हूँ कि बिजनेस सिर्फ मार्केटिंग में ही इशू फेस नहीं कर रहे हैं, वर्किंग में भी इशू फेस कर रहे हैं कि लाइक हायरिंग कैसे करनी है, या ऑपरेशन कैसे संभालना है, या फिर कोई कस्टमर आता है जैसे सर्विस बिजनेस में अगर कोई है, तो उसको रिटेन कैसे करना है। तो ये सारी चीजें भी मैं फेस कर, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ये डिस्कस होता रहता है ताकि हम और एंटरप्रेन्योर के साथ सीखें। सबके साथ अगर आप इंटरेक्ट करोगे, जो बिजनेस कर रहा है थोड़ा अच्छे लेवल पे बिजनेस कर रहा है, तो अगर वो चीजों को अपने इस प्रॉब्लम को बता रहा है और सोल्यूशन को बता रहा है, जो उसने एक्सपीरियंस करके सीखा है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर करेगा रहता है कोई आप बुक देख के या वीडियो देख रहे हो। तो ये चीज है। शुरू से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले वही है,
आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बिज़नेस किस चीज़ का करना है। आपको वो पता है किस चीज़ का बिज़नेस आपको करना है वैसे? पार्लर का बिज़नेस है, ठीक है। प्रोफ़ेशनल बीटीओ है। अब ये ब्यूटीशियन के अंदर बहुत सारी सर्विसेज़ होंगी। अब सर्विस की लिस्ट बना लो, ठीक है। अब सर्विस बहुत सारी होती है, उसमें से आप ना कोई टॉप 3, टॉप 1 या टॉप 2 सर्विस को पकड़ लो और आप बताओ कि मैं इस सर्विस में अच्छी हूँ। अगर आपको मेरे पास फेशियल कराने आता है, तो फेशियल में मैं बेस्ट हूँ। ये आपका एक्सपीरियंस होगा ना, आप किसमें अच्छे हो? आप किसमें अच्छे हो? सपोज़ मैं आपके पास कस्टमर बन के आया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप मेरे लिए बेस्ट क्या कर सकते हो, तो क्या आंसर रहेगा आपका? थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग में आप बेस्ट हो। तो उस सर्विस को आप वहाँ पे पिच करोगे कस्टमर को, उसी के बारे में कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ों पे जो मैंने आपको सोशल मीडिया बताया, ये अदर प्लेटफ़ॉर्म बताए, वहाँ पे शो करोगे कि थ्रेडिंग में क्या-क्या कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड नॉलेज शेयर करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अभी अवेयर नहीं है। लाइक मैं भी अगर किसी बार्बर के पास जाता हूँ, तो बार्बर समटाइम्स औरों को बता रहा होता है कि थ्रेडिंग करवानी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें करवानी चाहिए, एक तरीके से जैसे आईब्रो वगैरह भी शेप करवानी चाहिए। तो बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, तो आप वहाँ पे अवेयरनेस फैला सकते हो कि अगर आप ये चीज़ कराते हो तो आप और अच्छे दिख सकते हो। सिंपल सी बात है, जितना चीज़ें आप लोगों को अवेयर करवाओगे, तो लोगों को पता लगेगा। अब यहाँ पे 3 तरह के कस्टमर होते हैं। एक को प्रॉब्लम पता नहीं है बिल्कुल भी, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आप थ्रेडिंग करते हो, क्या करते हो, थ्रेडिंग होती क्या चीज़ है, वो भी नहीं पता। तो अगर आप अवेयरनेस फैला रहे हो, तो उसके बारे में उसको पता लगेगा। दूसरा, जिनको पता है, ठीक है, पर वो सॉल्यूशन सर्च नहीं कर रहे। उनको पता है कि उनके पेट में दर्द है, पर वो दवाई सर्च नहीं कर रहे। जैसे ही उनके पास कोई दवाई शो होती है, तो उनको, अरे ये तो मेरे को भी हो रहा है, चलो दवाई खा लेते हैं। ठीक है। और तीसरा, जो प्रॉब्लम के बारे में अवेयर है और वो सर्च भी कर रहे हैं, और अगर, तो ये आपका ना तीनों तरह के कस्टमर को आप टैप कर सकते हो अवेयरनेस के थ्रू। जब भी कस्टमर सर्च कर रहा होगा, तो आपके बारे में पता लग जाएगा और आपके पास आ जाएगा। तो आप उस चीज को एक्सपर्ट बना लो, एक प्राइस पॉइंट सेट कर लो। एक, कि कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा तो थ्रेडिंग करवाने आएगा, उसका सपोज 100 रुपीज प्राइस है, एंड देन उसके साथ बाय प्रोडक्ट में आप अदर सर्विस पिच कर सकते हो। बाकी आप एक दो कस्टमर के साथ काम करो। हाँ जी, हाँ जी। क्या प्राइस कहते हैं, आप थोड़ा सा एक एग्जैक्ट सिचुएशन बता पाओगे, क्या प्राइस पे दिक्कत करते हैं? और सामने वाला पर्सन कितना कहता है, कितने में कर दो? और सिर्फ आप ये फेशियल करते हो 250 रुपए में? सिर्फ फेशियल का प्राइस है 250 रुपए, या और भी सर्विसेज के अंदर? तो आप, अच्छा, तो आप ना इसमें ऐसा कर लो, आप कॉम्बो बना लो, दो तीन सर्विस का मिक्स करके कॉम्बो बना लो, और प्राइस रखो थोड़ा सा हैवी, 500, या जो सपोज प्रोडक्ट उनका ही है, ठीक है, आप उसमें फेशियल कर रहे हो, प्लस थ्रेडिंग ऐड कर दो, या मेरे को आपकी सर्विस के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो आप उसमें और सर्विस ऐड ऑन करके, दो तीन सर्विस ऐड ऑन करके एक कॉम्बो बना लो, 650 या 750, ऐसा कुछ प्राइस रख लो। एंड देन उसमें फिर आप बोलो कि ये कॉम्बो में ना हम तीन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप एक सर्विस करवाते हो तो 250 रुपये है, ठीक है, और तीन सर्विस करवाते हो तो 500 रुपये है। अब आपको वो दो कौन सी ऐड ऑन करनी है जिसमें आपकी ज्यादा कॉस्ट नहीं लग रही है। सपोज उसमें आपको 50 रुपये लग रहा है, या 100 रुपये लग रहा है, या सिर्फ आपका सर्विस लग रहा है, ठीक है। तो वो ना कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा आपको कस्टमर को, कि आप प्राइस क्यों चार्ज कर रहे हो, और क्यों उनको ये 500 रुपये वाला पैकेज लेना चाहिए रेदर देन 250। तो वो बार्गेन ही नहीं करेगा। आप एक चीज ही पिच कर रहे हो कि मेरे पास एक ही सर्विस है और 250 रुपये है, तो फिर इंडिया में तो कस्टमर बार्गेन करता ही है, कहीं पे भी जाओ कस्टमर बार्गेन करता ही है, तो उन्हें कम बताना ही पड़ता है। जब आपने दो ऑप्शन रख दिए ना, 250 वाला लेना है या 500 वाला लेना है, तो अब वो कहेगा कि आप 500 वाले में थोड़ा सा कम कर दो। अब वो 250 वाले में नहीं आएगा, वो 500 वाले में कहेगा थोड़ा सा 50 रुपए इसमें डिस्काउंट दे दो, 100 रुपए इसमें डिस्काउंट दे दो। अब आपने वो तीन चीज बेच दी, जहां पे एक चीज बेचने की कोशिश कर रहे थे, तीन चीज बेच दी 100 रुपए कम करके। तो आपका यहाँ पे एक, हाँ जी,
एक-एक करके। हुँ। साइकोलॉजी मैटर करती है, क्योंकि अगर आप फूड वगैरह भी बाय करने जा रहे हो तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट के साथ एक फ्री होता है। हम भी अगर जैसे हम खुद के लिए एड रन करते हैं लीड जनरेशन के लिए, तो हम वहाँ पे दिखाते हैं कस्टमर को कि हम ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हमारा ये वर्क है। आप फ्री की कहते हैं कंसल्टेंसी स्ट्रेटेजी के लिए आप कॉल कर सकते हो या बुक कर सकते हो। तो हम उनके साथ 30 मिनट 15 मिनट की स्ट्रेटेजी करते हैं, जहाँ पे हम उनके बिजनेस को बताते हैं कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं उनके बिजनेस को समझ के, और वो क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। आप वहाँ पे यही है ऑफर क्रिएशन, मेन पार्ट है आपका ऑफर क्रिएशन। आप ऑफर क्रिएट करते रहो, ट्राई एंड टेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑफर क्रिएट किया और बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे। एक ऑफर क्रिएट किया, रन करो, देखो क्या कन्वर्जन आ रहा है, क्या बात बन रही है, कस्टमर आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। नहीं हो रहा दूसरा बनाओ, नहीं हो रहा तीसरा बनाओ। और आपके ब्यूटिशियन वाले में तो कोई ना कोई इवेंट आता ही रहता है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो स्पेशल ऑफर चला दो, वहां पहुंच जाओ। अगर क्योंकि आपका कस्टमर सर्विस ऐसा है, आप मानोगे, अगर मैम भी आपके पास, रचना मैम भी आपके पास आई है ना और आपकी सर्विस से खुश है, वो 10 लोगों को और लेके आएंगी। तो ये चीज है। तो हाँ, तो बस आपको एक कस्टमर को खुश करना है। आप ये मत सोचो कि आपको एक कस्टमर से ही क्या कहते हैं, एक ही कस्टमर आया है वो कस्टमर दोबारा भी आएगा, क्योंकि आपका ये रेगुलर है, रिपीटिंग कस्टमर्स है। एंड वो फिर और भी लेके आएंगे। और वो कभी अकेले नहीं आते, लेडीज तो कभी भी किसी शॉप पे अकेले नहीं आती। गर्ल्स का पार्ट भी सेम है कि वो। हम्म। क्लाइंट को कंफर्टेबल फील कराना पड़ता है अपनी सर्विस के साथ, प्लस कॉन्फिडेंस कि आपको अपनी सर्विस पे कॉन्फिडेंस है। मैं अपने कॉन्फिडेंस से ऐसा कर सकता हूँ, 3 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास से अगर वेबसाइट बनवाने आया है या एड चलवाने आया है और वो मुझे छोड़ के गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा फ्रेंड तो बन ही गया है। वो हमेशा कभी बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेरी आएगी तो वो मेरे से ही करेगा। प्लस वो कहीं से सर्विस नहीं लेगा। भले ही उसका अदर इशू हो कि बजट इशू है, क्योंकि अब हमारा थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम बढ़ा रहे हैं कि हम हाई बजट वाले क्लाइंट के साथ ही काम करते हैं। तो अगर उसका बजट इश्यू है तो ठीक है, वो वेट करेगा, क्योंकि हम उसको पाइपलाइन में रखा हुआ है, हम उसको अवेयरनेस दे रहे हैं, उसको ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप ये चीज बता के करोगे ना कि ये प्रोडक्ट मेरा है और इसमें मेरा 100 रुपए खर्च हो रहा है, या तो आप ले आओ या मैं ले आती हूँ, आप इसका प्राइस दे देना, सर्विस चार्ज मेरा ये है। सिंपल सी बात है। जितनी ट्रांसपेरेंसी कंफर्टेबल बनाओगे क्लाइंट को अपने साथ, फ्रेंडशिप रिलेशन बनाओगे, वो आपका बार बार बिजनेस करके देगा। आप देखोगे बस ये 3 महीने 6 महीने का काम होता है। अगर डेली का एक कस्टमर भी आपके साथ आ रहा है, या सपोज नहीं भी आ रहा, 10 कस्टमर भी आ रहे हैं, वो पहले महीने 10 आ रहे हैं, अगले महीने वही 10 को और लेके आएंगे। देन फिर वो 10 को और लेके आएंगे, वो कंपाउंडिंग असर आपको दिखने लग जाएगा आपके पास। और यही है कि मैंने क्यों बोला कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करो, क्योंकि काम आप किसी से भी करवा सकते हो। किसी भी ब्यूटी पार्लर में जाओगे, कोई अकेला पर्सन काम नहीं कर रहा। 4 से 5 वहाँ पे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते होते हैं। तो आप अगर बिजनेस ओनर हो ना, आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप बिजनेस ओनर हो, तो आपको मार्केटिंग पे ज्यादा प्रेफर करना पड़ेगा, बिजनेस लाने पे ज्यादा प्रेफर करना पड़ेगा rather than बिजनेस करने पर। क्योंकि बाद में आप, आपके पास बिजनेस आ रहा है तो आप अपने से अच्छे प्रोफेशनल्स को भी हायर कर सकते हो। जैसे हमारे पास है, हमारे 10 लोगों की टीम है। 10 लोगों की टीम में कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं से भी काम कर रहे हैं, और मेरा बिजनेस तो ऑनलाइन है। तो लोग इंडिया के बाहर से भी काम कर रहे हैं। हम इंडिया के बाहर के क्लाइंट को भी कैटर करते हैं, तो वहां से भी क्लाइंट काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपका बिजनेस है, आपके पास आपसे अच्छे सीखे हुए जो डिप्लोमा करके आ रहे हैं, डिग्री करके आ रहे हैं, उनको हायर कर सकते हो आप बाद में। और ये पिच कर सकते हो कि हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, पर उसके लिए आपके पास काम आना चाहिए। तो आपको थोड़ा बड़ा सोचना होगा इस मामले में। और थोड़ा सा ये, फिर अगर आप कभी भी हमारा नेक्स्ट सेशन हो ना, या फिर किसी के साथ भी सेशन हो, तो थोड़ा कैमरा ओपन किया करो, क्योंकि कैमरा ओपन करोगे तो इससे पता लगता है कि आप अपने बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट हो। क्योंकि अगर आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होगे ना, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी था। मैं भी स्टार्टिंग सेशन में जब होता था तो मैं कैमरा ओपन नहीं करता था। और कैमरा ओपन ना करने से आपको पता है क्या रियलाइज होता है, सामने वाला पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है। और अगर आप अपने सर्विस को लेके, अपने फेस को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, चाहे आप जैसे भी हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं हो, किसी से पर्सन से आप बात करने से कतराओगे, तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो छोटे से छोटा बंदा हो, बड़े से बड़ा बंदा हो, आपको बात उसी लेवल पे आगे करनी है। क्योंकि सपोज मैं किसी आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्यूटी में क्या चीज है, मैं कितना ही पढ़ा लिखा हूँ क्यों ना हूँ, मैं अपने बिजनेस में कितना ही अच्छा क्यों ना हूँ,
पर ब्यूटी आपको ये कॉन्फिडेंस अपने पास रखना पड़ेगा कि मेरी सर्विस रिलेटेड मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है? सामने ही कितना भी बड़ा कस्टमर क्यों ना आ जाए, आपके सर्विस रिलेटेड सिर्फ़ आप ही जानते हो। तो आपको ये कॉन्फिडेंस रख के अगर आप उससे बात करोगे ना, वो कस्टमर आपको पैसे दे के जाएगा, सर्विस लेके जाएगा और 4 लोगों को और बताएगा। सिंपल सी ये चीज़ है। ठीक है? वेलकम। और ब्यूटी के बारे में ही बात हो रही थी इतनी देर से तो। आप आप अपना कोई स्पेसिफिक बता दो। अ, ओके, 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 मतलब कपड़ों वगैरह का है आपका। तो अभी थोड़ा आप अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दो, अगर जब तक आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाओगे ना, तो थोड़ा सा मैं बता नहीं पाऊंगा। तो अभी आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इस बारे में थोड़ा बताओ आप। ओके, ओके। कितना चल रहा है, कितना कस्टमर आ रहे हैं आपके पास? अगर मैं पूछूं कि आपके बिजनेस के बारे में कितने लोगों को पता है, तो कितने लोगों को पता है, आप क्या बता सकते हो, एक नंबर दे सकते हो मुझे कि भाई 50 लोगों को पता है, 100 लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है? हम्म। ओके। तो क्या इशू आ रहा है, मतलब सपोज ये थोड़ा सा अगर आपने स्टडी करने की कोशिश करी तो क्या इशू आ रहा है, कस्टमर क्यों नहीं बन रहे? अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे आपके बिजनेस के बारे में पता है, ठीक है, और मैं कोई भी सर्विस लेने आ रहा हूँ, तो मैं क्या दोबारा आ रहा हूँ आपके पास? देखो, दो तरीके से इसमें प्राइस की दिक्कत हो सकती है। ठीक है? प्राइस का इशू ना कभी भी किसी को भी कब आता है, जब उसको पता होता है कि सामने वाला या तो प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, या सामने वाले को एक्सपीरियंस नहीं है। दो चीजों में ही इशू आता है। अगर अभी आप जैसे आप बता रहे हो आप घर से कर रहे हो, ठीक है, आप घर से कर रहे हो, पर आपने घर के बाद बाहर कोई बोर्ड लगा रखा है अपने बिजनेस का? क्यों नहीं लगा रखा है? क्योंकि अगर मैं आपके घर में एंटर करूंगा ना, और मैं अगर बोर्ड देखूंगा, तो मुझे पता लगेगा भले ही आप घर से कर रहे हो पर प्रोफेशनल हो आप। सबसे पहले बोर्ड लगाओ कि आप काम करते हो। बोर्ड लगाओ, जब आपके पास मैं आऊंगा तो बोर्ड देखूंगा तो भाई प्रोफेशनल है ये पर्सन। एंड देन उसके बाद फिर आप प्राइस क्या चार्ज कर रहे हो कस्टमर से? 200। देखो, सिंपल सी बात है ना, आपको थोड़ा सा ना ये पर्सनैलिटी वगैरह पे वर्क करना पड़ेगा। कोई भी कस्टमर आपके पास आया है, सपोज मैं ही आया हूँ, थोड़ा सा ये हम भी कर लेते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है, और मैं आपसे कोई सर्विस लेना चाह रहा हूँ, चाहे स्टिचिंग का हो रहा है या मैं शर्ट वगैरह फिटिंग करवाने लेके जाता हूँ, ठीक है, तो वो हमेशा आराम से 80 to 100 रुपीज चार्ज करते हैं वन शर्ट का, ओनली फिटिंग का। ठीक है? तो आप वहाँ पे अगर गए हो, आपको थोड़ा सा शोकेस करना पड़ेगा, आपके पास मशीन वगैरह होगी, मशीन वगैरह होगी, आप मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है ना, आप मशीन लेके कहीं पे भी बैठ के काम करते होगे, है ना? ये गलती मत किया करो। घर के अंदर एक छोटा सा स्पेस अलग कर लो, ठीक है, छोटा सा ऐसे एक स्पेस अलग कर लो और उसको थोड़ा सा सेटअप कर लो। एक टेबल पे रख लिया, एक चेयर रख ली, और एक सेटअप अलग कर लिया कि कोई भी अगर कस्टमर आ रहा है ना, क्योंकि सामने आपके पास अभी जो कस्टमर आ रहे होंगे आस पड़ोस के आ रहे होंगे, ठीक है, या थोड़ा सा आस पड़ोस के आ रहे होंगे, तो उनको यही दिख रहा होगा कि ये लड़की तो घर में बैठी है, चलो थोड़ा बहुत काम कर लेगी। और अगर हम तो वो बार्गेन कर देते हैं, उनको दिखता है कि इसके पास काम तो है नहीं, थोड़ा सा अगर हम नहीं देंगे तो कम पैसे में भी करने को रेडी हो जाएगी। ठीक है? तो वो चीज़ आप एक अलग से स्पेस दिखा लो, अलग से स्पेस कर लो कि भाई मैं आगे ब्यूटी ये खोलने वाली हूँ, एक स्टोर खोलने वाली हूँ, पर अभी मैं यहाँ से घर से कर रही हूँ, कोई इश्यू नहीं है। पर ये प्रोफेशनल की तरह अगर आप उनको ट्रीट करोगे ना, तो कहीं न कहीं ये भी रहेगा। और बाहर कितना चार्ज कर रहे हैं लोग? और कोई 250-300 भी ले रहा है, और आप 200 ले रहे हो तब भी लोग नहीं करवा रहे आपसे। तो देखो, 2 चीज़ों पे काम करो, या तो फिर आप अपना थोड़ा-सा सर्विस को समझाने पे और सर्विस पे काम करो। मेबी आपकी सर्विस प्रोफेशनल ना हो, या फिर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हो पर आप समझा नहीं पा रहे कस्टमर को कि आप अच्छे सर्विस प्रोवाइड कराते हो। ठीक है? तो स्टार्टिंग में अगर कोई एक कस्टमर आ रहा है ना, तो उसको आप 200 से नीचे भी करके दे दो, क्योंकि उसमें अगर आपकी कॉस्ट नहीं, आप लॉस में नहीं जाने चाहिए उसमें।
कम में सर्विस करके दे दूँ, एंड देन जब वो सेकंड टाइम आए ना, क्योंकि सेकंड टाइम आया है, एक पहले पहले टाइम तो उसने सस्ते के चक्कर में करवा लिया, आपने बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कराई उसको, ये ब्यूटी के केस में भी है, ठीक है। एंड देन जब वो सेकंड टाइम पर्सन आ रहा है, तब आप कह सकते हो कि भाई वो वाला पर्सन, वो कस्टमर यही तो कहता है, वो फलाने वाली दुकान पे तो ये रेट है, उस वाले शॉप पे तो ये रेट है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि वो 450 में कर रहा है, मैं 400 में कर रही हूँ, वो 250 में कर रहा है, मैं 200 में कर रही हूँ, पर ये प्राइस एक ही रहेगा। आपने मेरी सर्विस देख ली, जब उसको क्वालिटी मैटर कर रही है ना, क्वालिटी आपकी अच्छी है सर्विस की, एंड देन और आप वहां से साइड वाले से सस्ता भी करवा रहे हो, तो चाहे आप घर में कर रहे हो कैसे भी कर रहे हो, उसको मैटर नहीं करता। तो ये चीज आपको थोड़ी करनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग में पहले बार जो कस्टमर आ रहा है, भले ही पैसा कम दे रहा है, सर्विस अच्छे से अच्छी दो, जितना बेस्ट कर सकते हो उसमें प्रॉफिट, ये आपके अकॉर्डिंग होती है। हर टाइम पता क्या होता है, अगर मैं, हाँ तो फिर इसी चीज पे आप फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आ रहा है तो फिर उनको प्राइस आप अपना फिक्स रखो। नहीं कोई इशू नहीं। बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये सोशल मीडिया वगैरह पे तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हो, रेगुलर वीडियो डाल रहे हो या कुछ भी डाल रहे हो, अगर आप रेगुलर नहीं हो तो फिर वो वर्क नहीं करेगी आपके लिए। तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। श्योर। बाकी मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम्स आई थी, आपको भी प्रॉब्लम्स आएंगी, बिजनेस कर रहे हो, और आपको सिर्फ अपने सर्विस में नहीं, आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी।
लोगों से बात कैसे करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं, सर्विस कैसे बताते हैं, सोशल मीडिया कैसे चलाते हैं। कोई भी एक बिजनेस पर्सन ना सिर्फ खाली अपने बिजनेस में नहीं होता, अपने सर्विस या प्रोडक्ट को लेके ही बेस्ट नहीं होता, उसको और भी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो आपको सीखना हमेशा जारी रखना पड़ेगा, चाहे वो किसी से भी सीख रहे हो। रचना मैम बता रही है, मैं बता रहा हूँ, कोई थर्ड पर्सन बता रहा है, ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ सीख के बैठ जाओगे तो भी मैटर नहीं। मैंने जो बताया, ठीक है, चाहे 1 घंटे का सेशन रहा, अगर आप में से किसी ने एक ने भी अप्लाई कर लिया और वो चाहे उससे बेनिफिट मिला या नहीं मिला, 2 चीजें होंगी। एक तो अप्लाई किया तो या तो बेनिफिट मिलेगा या लर्निंग मिलेगी। ये चीज मेरे लिए काम नहीं करती। तो वो जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक बिजनेस ग्रो नहीं होगा। मैंने भी बहुत सारे लोगों को हायरिंग की है, ठीक है। मेरा मेरा एक मतलब पार्टनरशिप में एक फाउंडर है, दूसरा फाउंडर भी है दूसरे बिजनेस में, जहाँ पे हम प्लेसमेंट वगैरह करते हैं, हायरिंग वगैरह करवाते हैं। तो हमने अपनी कंपनी के लिए भी हायरिंग करी और कंपनी के लिए भी हायरिंग कराते हैं। तो पता चलता है कि बहुत सारी गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां आपसे भी होंगी। बस आपको बने रहना है। अगर आप अपने बिजनेस को लेके थोड़ा सा वो हो ना, कॉन्फिडेंट हो, तो आपको बिजनेस में बड़े बने रहना है, कम से कम तो 3 साल। स्टार्टिंग में आप 6 6 महीने का बैच लेके चलो और 3 साल आप बने रहो। आप 3 साल बाद आप आके मेरे से मिलना। आपका बिजनेस इस लेवल पे तो होगा कि आपको सर्वाइवल करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप अपने बिजनेस में भी बेस्ट हो जाओगे, सर्विस में भी बेस्ट हो जाओगे। और आप जो भी पर्सन हो ना, वो नहीं रहोगे। ये आप मुझे देख के अगर आप हम्म, बस लगे रहो और नेटवर्किंग करो। बस ये है कि आप अगर आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो, ठीक है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता या फिर बैकग्राउंड फैमिली में से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है हमें। तो पर अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो और करना चाहते हो, ठीक है, कुछ करके दिखाना चाहते हो किसी को, तो आपको ना अपने आप को शो करना पड़ेगा। चाहे वो मीटिंग में शो करो, बहुत सारे। अब जैसे ब्यूटेक के हैं, अब मैंने भी ये लास्ट 2 साल से स्टार्ट किया है। जैसे बहुत सारे ना मेरे बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो दिल्ली में हो रही है, गुड़गांव में हो रही है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, बताती हैं, ठीक है, चीजें बताती हैं। तो वो चीजें अटेंड करो, ब्यूटी के बारे में सीखो, अपने बिजनेस के बारे में सीखो, चाहे वो यूट्यूब से क्यों ना सीखो, फ्री है। आज की डेट में इंटरनेट फ्री है, तो आप वहां से सीख सकते हो। एक्सपर्ट सिखा रहे हैं वहां पे आपको फ्री में। मैंने जो भी सीखा, टेक्निकल चीजें चीजें सीखी या बिजनेस करना सीखा, मैंने ऑनलाइन ही सीखा है। खुद से कर करके अप्लाई किया है, खुद के पैसे इन्वेस्ट करे हैं, गलतियां करी हैं, लॉस हुआ है। देन फिर मैंने फिर उससे सीखा कि चलो अब ये नहीं करना, इसको बेस्ट कैसे करना है। तो ये सारी चीजें कि अगर आप और बिजनेस पर्सन से इंटरेक्ट करोगे ना, हर बिजनेस ओनर एक दूसरे का वो है, कस्टमर है। अगर मैं आपके एरिया में हूँ और आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मुझे या मेरी फैमिली या मेरे रेफरेंस में किसी ना किसी को वो सर्विस चाहिए जरूर होगी। ऐसा कोई सर्विस नहीं है कि अगर दो बिजनेसमैनों को आपस में कस्टमर नहीं बन सकते। तो लोगों से कनेक्ट करो, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस कर रहा है, रिलेशन बनाओ, एज ए कहते हैं कस्टमर क्लाइंट का, एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर का, कि आप उनको गाइड करो, बताओ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी किया है, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। आपके एरिया में भी कोई होगा तो आपके बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत आ रही है। अगर अभी आप सर्विस दे रहे हो, कल को आप अपने एरिया में उसी चीज का इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, अगर आपको सिखाना आता है तो। या फिर आप अपने ही वहाँ पे, जैसे हमने क्या किया था, हमने इनिशियल डेज में हमारे पास हायरिंग के लिए पैसे नहीं थे कि सैलरी पे किसी पर्सन को हायर किया जाए, तो हमने इंटर्न रख लिया। इंटर्न में हमने जो मुझे नॉलेज थी वो मैंने उन्हें सिखाई, उन्होंने सीखी, और आज वो 15 15 20 20 हजार 25 25 हजार में जॉब भी कर रहे हैं। और हमारा भी काम आसान हो गया कि हमें किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ी, और उनका भी काम आसान हो गया कि उन्हें कोचिंग में फीस नहीं देनी पड़ी, काम करके सीख गए। तो ये विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए ना सामने आना पड़ेगा। सामने आओ, कॉन्फिडेंट रहो और सीखते रहो। बस सिंपल सी चीज ये है, और लगे रहो। अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म है, ये कोई ऐसा नहीं है कि स्प्रिंट गेम है, 500 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस है, मैराथन है। जब आप ये 5 6 साल निकाल लोगे ना अपने बिजनेस के अंदर, 3 साल निकाल लोगे, आपको पता लगेगा कि आप अभी आप बड़ों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर पा रहे। जैसे फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो हम कॉन्फिडेंट होकर आप सामने नहीं आ पाते, ठीक है। तो वो सारी चीजें हट जाएंगी। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, कि भाई वो तो कोई कुछ नहीं कर रहा था, वो भी कुछ कहेंगे कि हाँ ये भी कुछ करते हैं, और बाकी अदर पर्क्स तो है ही इसके। तो पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी आपकी, बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि सैलरी के में आप जॉब करने जाते हो तो पैसे के लिए जाते हो सर, यहाँ पे अदर चीजें भी मिलेंगी आपको। बस ये सारी चीजें करते रहो। बाकी कोई है कि अगर आपको लगता है कभी डाउट है या कोई
चीज़ में गाइडेंस चाहिए, तो कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने भी लोगों से सीखा है, तो मैं भी सिखाने को तैयार हूँ और मैं सिखाता भी हूँ, तो कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हो। वेलकम, वेलकम, बिल्कुल, श्योर। थैंक यू एवरीवन। गुड आफ्टरनून।